विस्तार तो आज नहीं कल होना ही है जी। खरमास के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। ये आप लोगों को पता चला है क्या? हमें नहीं पता। मैं नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक ले जाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इस बात की पक्की खबर निकल के आ रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर हामी भी भरी है। अब उसकी चर्चा होनी है और चर्चा के बाद जो नाम तय हो जाएंगे उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये बात तय है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होनी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही बिहार डायरी को लॉन्च किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद वो बिहार विधानसभा पहुँचे थे, जहाँ पर ललन प्रसाद जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं, बिहार विधान परिषद के वे सदस्य हो जाएंगे, निर्विरोध निर्वाचित भी हो जाएंगे, ये बात भी तय है। आज उनका नामांकन हुआ है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द हुई थी, इसके बाद एक सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव की घोषणा हुई और एनडीए ने उस पर ललन प्रसाद जो कि शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया है। नीतीश कुमार उनके नामांकन में पहुंचे हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम जितने नेता हैं, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, वो तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे हैं। देखिए, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल साथ साथ दिखे हैं। मंगल पांडे भी एक बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल दोनों ही साथ साथ निकले हैं, एक साथ निकले हैं। नीतीश कुमार भी यहाँ मौजूद थे बिहार विधानसभा में, उन तमाम तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने तो कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा है हाँ, खरमास के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हम शुरू करने वाले हैं और अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बात तय है। कौन कौन से वो लोग हैं, लगभग 4-5 लोगों का नाम जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। नाम तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, बिहार में कई मंत्रियों की चर्चा हो रही है। कई ऐसे नेता हैं जेडीयू बीजेपी के जो मंत्री बनाए जाएंगे, खास करके बीजेपी कोटे की हम बात कर रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद जो ललन प्रसाद एमएलसी बनने जा रहे हैं, उन्होंने आज नामांकन किया है, उनकी भी बात आपको सुनाएंगे। सम्राट चौधरी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सर, आपने सुबह में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है बिहार में, क्या खरमास के बाद ऐसा लगता है कुछ होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार तो आज नहीं कल होना ही है जी। खरमास के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। चर्चा होने के बाद कोई तिथि तय होगा, लेकिन अभी चर्चा शुरू नहीं हुआ है। लेकिन होगा खरमास के बाद? मैंने कहा ना, अभी चर्चा शुरू नहीं हुआ है। जैसे चर्चा शुरू होगा तो हम आपको बताएंगे। अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है। सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता। ये इंडी गठबंधन का धर्म है, इसमें दिक्कत कहाँ है? सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है और आप पार्टी अपनी चिंता करो। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। ललन जी ने, सम्राट जी, देखिए, ये एनडीए में एक कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एक समता पार्टी के कार्यकर्ता, लगभग 30 वर्षों से समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में काम करते रहे, उनको प्रस्ताव किया। हम लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, क्या खरमास के बाद होगा? बीजेपी के और नेताओं को मौका मिलेगा? ये आप लोगों को पता चला है क्या? हमें नहीं पता। साहब का, जयप्रकाश जी का, गांधी जी के सिद्धांतों को अगर कोई देश के अंदर निभा रहा है तो उसको बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नाम है। आपको मौका दिया, आप ही को मौका दिया है, बड़ी जिम्मेवारी दी है। 94 के कितनी बड़ी जिम्मेवारी मानते हैं इसको? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस समाज से मैं आता हूँ, अति पिछड़ा समाज से, बिहार में आज भी बहुत सारे लोग संविधान से अवगत नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी बिहार में लागू कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। मैं नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक ले जाऊंगा और इनका परचम लहराएंगे, देश और दुनिया देखेगी। 2025 में क्या चुनाव है आपको लगता है फिर से नीतीश कुमार की ही वापसी होनी है? जी, 25 का चुनाव में चकाचक है। पूरे बिहार में पता कर लीजिए, मेरे जैसा नौजवान साथी को एमएलसी बना के अति पिछड़ा को सम्मान दिया है, जिसको बिहार में पचपनिया कहते हैं, वो अब अपना 1 नंबर जगह स्थापित करेगा नीतीश कुमार का। तो सभी नेताओं के बयान हमने आपको सुनाया है, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। नीतीश कुमार आज राजभवन भी पहुंचे थे, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने मुलाकात भी की है और नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद बिहार विधानसभा पहुंचकर नामांकन सभा में हिस्सा लिया है। और क्या कुछ दिलीप जायसवाल ने कहा है, जिनके बयान के बाद सियासी गर्माहट बढ़ गई है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। दही चूड़ा भोज के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।